अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ अल्लाह जल्ल जलालुहु ईला से मुताल्लिक़ हुक्म बयान फरमाते हैं। जाहिलियत के ज़माने में अरबों में एक रिवाज था, उनका एक तरीक़ा था जो ज़ालिमाना तरीक़ा था, और वो ये था कि बाज़ मरतबा अपनी बीवियों से जब खफगी होती, नाराज़गी होती, तो बीवी को छोड़ देते, कसम खाते कि हम बीवी के करीब नहीं जाएंगे, बीवी को हुकूक़ ज़ौजियत नहीं दिया करते, लेकिन साथ साथ उनको तलाक़ भी नहीं देते ताकि वो दूसरी जगह कहीं निकाह कर ले। तो इस तरह वो बेचारी लटकी रहती। अब वो बहुत लंबा ज़माना गुज़र जाता और वो इस हाल में रहती। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस हुक्म को इस अंदाज से बयान किया, फरमाया कि जो ईला करते हैं अपनी औरतों से, कसम खाते हैं कि हम अपनी औरतों के करीब नहीं जाएंगे, तो फरमाया कि उनके लिए रुके रहना है 4 महीने। 4 महीने तक वो रुके रह सकते हैं। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। 4 महीने में अगर वो आपस में उन्होंने रुजू कर लिया तो बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु बड़े बख्शने वाले हैं, बहुत मेहरबान हैं। व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। और अगर उन्होंने टान ली हो तलाक़ की कि बस हर हाल में इनको तलाक़ ही देनी है, तो फिर फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। मकसद ये हुआ कि 4 महीने तक ऐसा शख्स कि जो ईला करे अपनी बीवी से, उसको कसम खाए और कहे कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उसके लिए शरई तौर पर 4 महीने तक इस हाल में रुके रहने की इजाज़त है कि बीवी के करीब ना जाए। लेकिन 4 महीने जो ही पूरे हो जाएंगे, वो फ़ौरन तलाक़ खुद ब खुद वाक़ हो जाएगा और वो औरत इस मर्द से जुदा हो जाएगी। 4 महीने के अंदर अंदर अगर वो रुजू करना चाहे तो उसके लिए गुंजाइश है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युअलूना मिन निसाइहिम, कि जो ईला करते हैं अपनी औरतों से, तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, उनके लिए रुके रहना है 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, अगर वो इस 4 महीने में दोबारा वापस लौट गए, यानी रुजू कर लिया उन्होंने, कसम को तोड़ दिया, तो अब कसम का कफ़ारा अदा करे और बीवी से दोबारा मिल ले। फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, पस बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु बख्शने वाले हैं, बहुत मेहरबान हैं। व इन अज़मुत तलाक़, और अगर इन्होंने टान ली हो, पक्का आज़म किया हो तलाक़ का, फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, पस यकीनन अल्लाह जल्ल जलालुहु सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, मुतल्लक़ा औरतें कि जिनको तलाक़ हुई हो, वो अपने आप को रोके रखे 3 बीमारियाँ, 3 माहवारियाँ। ठीक है, ये इद्दत का बयान शुरू हो रहा है उन औरतों का कि जिनको तलाक़ हुआ हो, तलाक़ हुआ है, अब वो अपने आप को 3 माहवारियों तक वो रोके रखे, यानी उनकी इद्दत जो है वो 3 माहवारियाँ हैं। 3 माहवारियाँ गुजर गई, अब उसके बाद फिर वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है। लेकिन ज़ाहिर बात है दूसरी जगहों में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बयान फरमाया है सूरत तलाक़ में कि अगर उसकी वो हामिला औरत हो तो हामिला की इद्दत जो है वो बच्चे की विलादत है, कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, अब दूसरी जगह वो निकाह कर सकती है। और वो औरतें कि जिनको अभी हैज़ नहीं आता, और यानी उनकी माहवारी की बीमारी उनको नहीं आती, या तो कम उम्र होने की वजह से, और या फिर इस वजह से कि वो उम्र उनकी बढ़ गई है, बड़ी उम्र की हो गई है, तो उनके लिए फिर सूरत तलाक़ में 3 महीने अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बताया है कि उनकी इद्दत जो है वो 3 महीने है। 3 महीने गुजर जाए उसके बाद दूसरी जगह वो निकाह कर सकती है। लेकिन ये इद्दत तब है
कि जब खलवत सहीहा हो गई हो, निकाह करने के बाद खलवत हुई हो, तब ये इद्दत है। और अगर खलवत नहीं हुई तो फिर इद्दत कोई नहीं है। जैसे ही तलाक हो जाए औरत दूसरी जगह निकाह कर सकती है। वल्मुतल्लक़ात, और मुतल्लक़ा औरतें, यतरब्बसना, वो इंतज़ार करे, अपने आप को रोके रखे, बेअनफुसिहिन्न, अपने आप को, सलासत क़ुरूइन, 3 माहवारियों तक, वला यहिल्लु लहुन्ना, उनके लिए हलाल नहीं है, अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, कि वो छुपाए वो जो अल्लाह ने उनके अरहाम में पैदा किया है। इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर ये अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखती है, तो फिर जो उनकी रहमों में वो बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह ने पैदा किया है, या हैज़ आया है, तो उसको छुपाना इनके लिए जायज़ नहीं है। व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिक, इस दौरान में उनके शोहर जो है, बुऊलतुहुन्ना, उनके शोहर जो है, अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, इनको वापस करने में ज़्यादा हक़दार है, फ़ी ज़ालिका, इसमें, यानी इस दौरान में, इस इद्दत के दौरान में, अगर इनके शोहर वो इन अरादु इस्लाहा, अगर उन्होंने बाहमी इस्लाह चाहा, खैरख्वाही चाही और अच्छी मुआशरत चाही, तो उनको हक़ ज़्यादा है कि वो अपनी बीवी को वापस उसकी तरफ रुजू कर ले तलाक़ के दौरान में, आफ़न इद्दत के दौरान में। इद्दत के दौरान में उसको इजाज़त है कि वो अपनी बीवी से रुजू कर ले। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, लेकिन ज़ाहिर बात है नए निकाह के साथ, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, यहाँ पर भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जाहिलियत के ज़माने की एक बुरी खसलत को उसको ख़त्म करना चाहा, कि उनमें एक बुरी आदत ये थी कि औरतों को कोई हक़ नहीं देते थे, औरत का कोई हक़ समझते भी नहीं थे कि औरत का भी कोई हक़ होता है। तो अल्लाह ने फरमाया वलहुन्ना, उनके लिए है, मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा उनसे उनके ज़िम्मे है हुकूक़, यानी उनके इतने ही हुकूक़ है जितने तुम्हारे उनके ऊपर है, बिलमारूफ़, मारूफ़ और भलाई के साथ, भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, जितने हुकूक़ तुम्हारे उनके ज़िम्मे है, इतने ही हुकूक़ उनके भी तुम्हारे ज़िम्मे हैं। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, अलबत्ता मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा है, एक फ़ौक़ियत है, वो निगरानी का और अमारत का, कि दुनिया के इस सफ़र में अमीर जो होगा वो मर्द होगा और निगरान जो होगा वो मर्द होगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जल्ल जलालुहु क़ल्बे वाले हैं, हिकमत वाले हैं। अत्तलाक़ु मर्रतानि, तलाक़ 2 दफ़ा होनी चाहिए। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, फिर उसके बाद या तो भलाई के साथ उसको रोक ले, औ तसरीहुम बिइहसान, या उसको छोड़ दे अच्छाई के साथ। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, यानी 2 दफ़ा तलाक़ होने के बाद फिर उनको उनकी तरफ रुजू कर सकते हैं और फिर उसको एक नई निकाह के साथ उनको अपने पास रख सकते हैं, इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं। वला यहिल्लु लकुम, और जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए, अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना, कि तुम ले लो उनसे उसमें से जो तुमने उनको दिया है, शैअन, कुछ भी, इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, आपने अगर उनको कुछ दिया है, कुछ माल दिया है या महर दिया है, तो उसमें से आपको अब तलाक़ के एवज़ में उससे कुछ लेना जायज़ नहीं है। इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि दोनों को खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं कर सकेंगे। फ़इन ख़िफ़्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, कि वो दोनों यानी मियाँ बीवी अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं कर सकते, फ़ला जुनाह अलैहिमा, दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ी मफ़्तदत बिही, कि जिसमें औरत अपने आप को उनसे छुड़वा ले, यानी औरत उनको कुछ माल दे दे या महर में से कुछ माफ़ कर दे उनके लिए, और वो अपने आप को उनसे खलास कर ले, यूँ अपन तलाक़ उनसे ले लें, इस तरह से, जिसको खुला कहते हैं, कि उसको कुछ माल दे दे। लेकिन ये उस वक़्त है कि जब औरत की तरफ से तकाज़ा हो तलाक़ का, कि जैसे औरत को मर्द पसंद ना आए तो औरत कहे कि मैं आपको कुछ माल दे दूँगा, आप मुझे तलाक़ दे दे, तो इसकी शरअन गुंजाइश है, इजाज़त है। लेकिन मर्द की तरफ से हो तो फिर उसको तलाक़ बग़ैर कुछ लिए उसको देनी चाहिए, जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं है कि उनसे कुछ ले लें। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं, फ़ला तअतदूहा, बस तुम इससे तजावुज़ ना करो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो तजावुज़ करे अल्लाह के हुदूद से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, पस यकीनन वही है ज़ालिम लोग। फ़इन तल्लक़हा, अगर उसने इसको तलाक़ दी,
यानी तीसरी तलाक़ भी इस मर्द ने दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, फिर इसके लिए जायज़ नहीं है ये औरत, मिन बादो, इसके बाद, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू, हत्ता कि ये निकाह कर ले किसी और शोहर से। फ़इन तल्लक़हा, अगर और शोहर से उसने निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद उस दूसरे शोहर ने भी उसको तलाक़ दे दी, अब उसकी इद्दत पूरी हो गई, फ़ला जुनाह अलैहिमा, फिर उसके बाद दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, अन यतराजा, कि दोनों वापस रुजू कर ले, इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूद अल्लाह, अगर दोनों को ये गालिब गुमान हो कि अल्लाह के हुदूद को अब कायम करेंगे। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद है, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह पाक इसको बयान करते हैं उस कौम के लिए जो समझ रखती है। आगे भी तलाक़ से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम हैं, इंशाअल्लाह इसको अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान के सारे अहकाम को और अल्लाह जल्ल जलालुहु के सारे हुदूद को हमें नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और उसको अच्छी तरह से समझने की भी अल्लाह पाक तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर